करना है तब आगे बढ़ना है, ठीक है। तो सवाल में चलते हैं आगे। सवाल नंबर देखिए 1 पे लिखा, सवाल में लिखा हुआ है, सवाल नंबर देखिए लिखा हुआ है कि 45 छात्र की कक्षा में, एक जो 45 छात्र की कक्षा है, जिसमें से कक्षा में बोला है, कक्षा में औसत आयु कितना बोला है, 18 साल हुआ इसका औसत। बोला 45 छात्र, औसत आयु 15 वर्ष है, शेष 10 छात्र के औसत आयु कितना बोला है, कितना होगा। मतलब क्या बोला है, हमारे पास 45 छात्र है, क्या है, 45 छात्र दिया हुआ है, जिसमें से क्या बोला है कि 35 छात्र है, 35 जो छात्र है, यानी 35 छात्र जो लिया हुआ है, छात्र है, उसका जो इसका दिया एज, और जो आपका शेषफल बचेगा, क्या बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, पूरा मेरा 45 छात्र है, जिसमें से 35 छात्रों का प्रयोग कर लिया गया है, तो हमारा बचेगा 10 छात्र, क्या बचेगा, 10 बचेगा, 10 छात्र बचेगा पे। अब करना क्या है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाइड के मतलब हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से 35 आ गया से, अब 5 10 आ गया से, यानी कि कितना आ गया आपको, 7 आपको 2 आ गया यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे बोला है कि 35 छात्र है, 35 छात्र लिखा है, 35 छात्र लिखा है, इसका क्या बोला है, औसत बोला है 15, क्या बोला है 15। तो इसका जो मान दिया आपको है 15, आपको दिया हुआ है, क्या दिया है आपको, 15 दिया आपको। जो शेष बचा 10, उसका क्या होगा, यानी कि वहां पे मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे x मान लेते हैं, लेकिन क्या बोला है कि 45 जो छात्र है उसका क्या बोला, एवरेज बस क्या बोला, 18 बोला ना, आपको 18 बोला है। बस इसको आपको हल करना है, क्या बोला, इसको आपको हल करना है। तो मतलब तो आपको निकालना क्या है, आपको यहाँ पे x निकालना है, x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, 18 पूरा क्या है, पूरा मेरा क्या औसत दिया ना, पूरा औसत दिया है। देखिए क्या, लेकिन आदमी कितना मेरे पास है, 9 है ना, 7 तो 9 हो गए से, तो 9 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया, क्या बन गया से, इसका हो गया योग, क्या बन गया, योग में इसका सम आ गया से, योग हो गया से, इतना योग आ गया से। अब क्या करना है, क्या 7 मल्टीपल करना है 15, और 2 मल्टीपल करना है 5, तो क्या होगा से, ठीक कितना आएगा से, 7 मल्टीपल आगे पता कितना आएगा से, 15 गुणा 7 कितना आएगा से, 105। तो 105 क्या होगा से, इसका हम मल्टीपल कर देंगे, अब प्लस क्या होगा से, 2 गुना आपको x कितना आपको आएगा, 2x आ गया से। अब करना क्या होगा, अब क्या होता है, 18 मल्टीपल हो कितना होता है, 162, क्या होता है 162 आता है, और 105 प्लस में तो माइनस कर दिए से, यहाँ पे इतना आपको आ गया है, आ गया 2x आ गया पे, क्लियर है। इसको माइनस कर लीजिए, तो कितना आपको आ गया, आ गया 7, आ गया पे 57, क्या आ गया 57 आ गया से, यानी कि 2x के मान कितना आ गया सर, 57 आ गया। यहाँ पे निकालना क्या है, जो शेषफल बचा है, यानी कि x के मान निकालना पड़ेगा। तो x के मान कितना आपको आएगा, 57, 57 बटा आपको 2 आएगा, मतलब क्या आएगा से 28 पॉइंट का होगा से 5, 28.5 क्या हो गया कि शेषफल जो आपको शेष जो संख्या है उसका आपको आ जाएगा, औसत आ जाएगा 28.5, क्या हो गया, इसका हो गया शेष का औसत आ गया है 28.5, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे सवाल में देखिए चलते हैं हम लोग। देखिए सवाल नंबर यहाँ बोला है, 5 वर्ष 5 वर्ष पूर्व पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 24 वर्ष थी। 6 वर्ष पूर्व पत्नी और बच्चे की औसत आयु 18 वर्ष थी, तो पति के वर्तमान आयु कितना होगा। यहाँ पे क्या क्या बोला है, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ और क्या बच्चे की बात हुआ है, तो हस्बैंड लिखते हैं, हस्बैंड लिखा यहाँ पे हस्बैंड है, प्लस आपको वाइफ करते हैं, वाइफ कर लिखते हैं वाइफ है, और प्लस आपको बच्चा है। ये क्या बोला है, बोला है कितना 24 है, लेकिन बच्चा, लेकिन संख्या है कितना, संख्या 3 है, इतना आपको आ गया है। लेकिन क्या बोला, यहाँ बोला कि 5 वर्ष पूर्व, यानी पहले की बात किया है, जब पहले की बात किया है, वर्तमान में बात करेंगे तो क्या होगा,
5 जो है 3 बार क्या है, इसको जोड़ना पड़ेगा तो वर्तमान आयु निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ से ये 72 आपको ऐसे आ गया है। देखिए क्या बोला, 5 साल जो है, 5 साल हस्बैंड के, वाइफ के और बच्चे के 5 साल पहले वाला वर्तमान में आपको ऐड करना पड़ेगा। तो कितना बनेगा से, इसको 15 इसमें ऐड करो तो कितना बनेगा से, आ गया 87 क्या हो गया कुल इसका आपको आ गया एज, इतना आपको एज आ गया है। ठीक है, अब आगे चलते क्या बोला है कि 6 वर्ष पूर्व पत्नी और बच्चा क्या है, वाइफ और बच्चा की क्या लिखा है, संख्या 2 है। ये क्या बोला है 18 है, तो 18 गुना आपको आएगा 2, कि मतलब क्या आएगा से, यहाँ पे आएगा 36 आएगा ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि 2 वर्ष पूर्व है, 2 वर्ष पूर्व है, लेकिन अभी वर्तमान की बात करते हैं तो क्या होगा कि वर्तमान में आपको 26 का है और 26 का है, मतलब कितना होगा से 12 वर्ष के इसको जोड़ना पड़ेगा। तो क्या बनेगा से 12 वर्ष इसको जोड़ना पड़ेगा तो कितना आ गया से 48 आ गया से, क्या बनेगा से 48 आ गया से। लेकिन पूछा कि आपको देखो तो यहाँ पे वाइफ से वाइफ कट गया से, ए से कट गया तो क्या बचेगा हस्बैंड। तो हस्बैंड के वर्तमान में कितना होगा से 87 में से गया कितना, कितना आपको गया 48 कितना आएगा से 17 में से गया 8 आएगा आपको 9 आएगा से, और 7 में से गया 3 आ गया, आइए कितना 39, क्या है 39 क्या हो गया, यानी कि हस्बैंड के वर्तमान आयु हो जाएगा क्या है 39 क्या हो गया, हस्बैंड के वर्तमान एज हो जाएगा, उम्र हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। यहाँ पे देखिए ये सवाल लिखा हुआ है, सवाल नंबर देखिए आगे, बोला कि किसी समूह में विद्यार्थियों की किसी निश्चित संख्या की औसत वजन 72 किलोग्राम है। यदि 78 किलोग्राम की औसत वजन 10 विद्यार्थी 10 विद्यार्थी 10 विद्यार्थी के समूह छोड़ देते हैं और 80 केजी की औसत वजन वाले 4 विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं, तो समूह में विद्यार्थियों की औसत वजन 0.7 केजी घट जाती है। तो आरंभ में कितना विद्यार्थी होगा। लेट्स क्या बोला है, पहले मानते क्या है कि एक्स विद्यार्थी था, क्या था हमारा एक्स विद्यार्थी था, इसमें से क्या बोला, इसको औसत क्या बोला आपको दिया है 70, क्या है 70 लिखा है, यानी क्या बनेगा 70 से क्या बोलेंगे 72 एक्स आ गया पे, इतना गया। ये क्या बोला कि 78 केजी के आपको 10 विद्यार्थी आपको छोड़ देते हैं, छोड़ना मीन्स क्या, यानी चले जाना, क्या है चला गया है, यानी कि माइनस कितना गया से 78 गुना आपको आएगा 10 विद्यार्थी, ऐसे है, हो गया क्या। अब क्या बोला है कि 80 जो विद्यार्थी 80 केजी के आपको है, 4 जो विद्यार्थी है आ जाते हैं, आना मीन्स क्या प्लस में, तो क्या बोलेंगे से बोलेंगे कितना 80 गुना आपको आएगा 4 आपको आ गया है। अब देखिए क्या बोला है कि जो समूह में देखो पे यहाँ पे एक्स विद्यार्थी था ना, लेकिन क्या है 10 गो गया है और 4 गो आया है, मतलब कि 6 विद्यार्थी के यहाँ पे लॉस किया ना। क्या है पूरा विद्यार्थी था एक्स में, देखिए एक्स में 6 विद्यार्थी और चला गया है, तो गया तो कितना बचा है एक्स माइनस 6 बचा, इतना बचा। कि क्या बोला है, अब इसका मान देखा जाए, अब क्या बोला कि जो ये औसत है, औसत में 0.7 क्या हो घट जाता है, इसका मतलब क्या है, पहले था कितना 72 पॉइंट क्या था 72 था, लेकिन अब क्या हो गया से 0.7 आपको घट गया है, तो मतलब क्या आपको आ गया से आ गया 3 आ गया से 3 आ गया, यानी कि 71 पॉइंट आपको 3 आ गया, कितना गया से 21.3 आपको आ गया है, इतना। इसको आपको हल करना पड़ेगा, इसको इतना सवाल में लिखा हुआ था, इसको हल करना पड़ेगा। तो देखिए लोग क्या करते हैं 72 एक्स लिखिए, क्या कैसे आपको 780 में से गया है प्लस कितना 320, तो कितना बनेगा से बनेगा आपको कितना आ जाएगा 0, आ जाएगा 6 और कितना आ जाएगा से आ जाएगा 4, यानी कि 460, कितना से
460 कितना कैसे इतना आ गया आपको, इतना आ गया। अब क्या बोला यहाँ पे मल्टीपल कितना कैसे आएगा 71.3x और क्या बोले से 6×18 कैसे 6×18 और 7×78 और कितना कैसे 42 पॉइंट यहाँ पे कितना कैसे 427.8 आ गए, ठीक है ना। अब इसको x निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे इसको आप क्या करेंगे 460 है इधर है तो इसको दे लेके आ जाइए, तो क्या हुआ से 72x माइनस क्या करेंगे आपको 71 पॉइंट आपको 3x आएगा और क्या बनेगा से 460 में से आपको माइनस करना पड़ेगा कितना आपको 27 पॉइंट आपको 8 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आपको आ जाएगा से 2 आ जाएगा से और कितना बनेगा से 9 में से गया है 9 में से कितना से 9 में से गया है 7 2 आएगा से और यहाँ पे 5 में से गया है 2 आपको आएगा आगे 3 आएगा से और इतना यानी कि 32 पॉइंट आपको 2 आ गया, ठीक है इसको। लेकिन एक मान कितना है ये आपको 0 पॉइंट आपको 7 की बात किया है पे x की बात किया इतना आपको x निकालना पड़ेगा, तो देखिए डेसिमल से पूरा खत्म हो गया से तो मतलब क्या बोलेंगे से 32 पॉइंट यानी कि 32 भाई क्या बोलेंगे से 32 पॉइंट आपको करेंगे 7 क्या आएगा से 7 चौके 28 आएगा से 28 और 4 32 यानी 4 यानी कि 7 6 के 42 यानी कि 46 क्या हो गया 46 क्या हो गया जो आरंभ में विद्यार्थियों की संख्या थी तो 46 क्या हो गया इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 46 नंबर इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं नए सवाल में चलते हैं, बहुत अच्छा सवाल था, इस सवाल ऐसे सवाल को आपको करना चाहिए, एग्जाम लेवल का सवाल है, ठीक है। सवाल देखिए सवाल क्या बोला है, सवाल बोला है इसमें कि 66 मिक्स 2/3 है 66 मिक्स है 66 मिक्स 2/3% के मतलब क्या हुआ है, क्या होता है परसेंट मतलब होता है 2 आपको होता है 3 क्या होता है इतना होता है, क्लियर है। अब क्या बोला है जबकि इतना बच्चे की क्या बोला है औसत बोला है कि 13 वर्ष है, लेकिन समूह में सभी विद्यार्थियों की औसत क्या बोला है 14.5 वर्ष है, तो शेष विद्यार्थी की कितना बचेगा। अब देखा जाए पूरा है कितना, पूरा मेरे पास कितना विद्यार्थी है 3 है, लेकिन 2 को प्रयोग कर लिया गया है, तो क्या है मतलब कि क्या है आपको 2 का आपको प्रयोग कर दिया गया है, तो क्या बचेगा 1 क्या बचेगा शेष ना, ये आपको शेष पार्ट है, क्या आपको है आपको शेष पार्ट दिया हुआ है, क्या दिया आपको है शेष पार्ट यहाँ पे दिया है, आप लिखिए क्या है शेष पार्ट कितना है 2:1, जो 1 क्या आपको है शेष पार्ट है यानी कि आपको शेष फल दिया हुआ आपके पे शेष पार्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पे बोला क्या यहाँ पे देखिएगा बोला कि जो इतना विद्यार्थी था ना यानी कि 2 को जब मान क्या दिया है 13 वर्ष आपको दिया हुआ पे है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा जो शेष बचा है शेष बचा के पता आपको नहीं है, लेकिन क्या बोला है सभी जो विद्यार्थियों की औसत क्या बोला है कि 14.5 है यानी 14 पॉइंट आपको 5 दिया हुआ है, तो x का मान कितना आएगा यानी 14.5 दिया है मतलब कि 14 पॉइंट आपको जो 5 दिया आपके है, लेकिन कितना विद्यार्थी हुआ है 2 1 3 हुआ ना 2 1 3 हुआ है, तो 3 के आपको मान दिया हुआ है 3 संख्या दिया है, लेकिन क्या बोला है कि इसका सम कितना होगा योग कितना होगा से 26 होगा ना, यानी कि 13 गुना आपको आएगा 2 आएगा से और प्लस क्या आएगा से 1 गुना आपको x आएगा से, यानी यहाँ पे आपको x का मान निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे तो कितना कैसे 15 कैसे 15 और 42 43 ना इतना कैसे और 26 को माइनस कर लीजिए कितना बनेगा से पे तो आएगा 5 आएगा से पे और कितना कैसे आएगा पे 7 ना 7 आएगा से 1 आएगा से यानी कि 1 पॉइंट आपको आ जाएगा पे 7.5 कितना आपको x का मान आपको कितना कैसे 17.5 क्या हो गया x का मान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको दिया है 4 नंबर दिया है 17.5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा।
एक बार इसको लैंग्वेज को पकड़ना है, लैंग्वेज बोल रहा है क्या, लैंग्वेज पकड़ करके आगे बढ़ना है सवाल में। आगे चलते सवाल में, देखिए यहां पे सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल में देखिए क्या क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कियों की जो औसत क्या बोला है 7 वर्ष है, 7 वर्ष थी। एक नई लड़कियां शामिल होने पर वर्तमान जो एज कितना आगे से 13 वर्ष हो गए हो जाती है, तो नई लड़कियों की वर्तमान आयु कितना होगा से, देखिए लड़कियां 4 है, क्या लड़के 4 है, मान ली ए लड़की है और बी लड़की है और सी लड़की है और यहाँ पे डी लड़की दिया हुआ है, तो क्या दिया है 7 दिया है, लेकिन कितना परसेंट दिया है, परसेंट दिया है 4 है, कितना परसेंट दिया है 4 दिया है, लेकिन 5 साल पहले बोला है, लेकिन वर्तमान की बात करेंगे तो कितना आदमी है, आपको 5 है तो 5 चौके 20 वर्ष ने, यानी 20 वर्ष जो है वर्तमान आयु में इसको ऐड करना पड़ेगा, तो क्या होगा से इसको हम 20 को इस पर ऐड कर दिए, कितना बन गया से, बने कितना बन गया से पे 28 और 20 आ गया 48, क्या आ गया से, आ गया 48 आ गया पे, इतना आपके यहाँ पे आ गया से, कितना आ गया से 48, क्या बन गया से 48, क्या बने 48 आ गया से। अब क्या बोला इसमें नई लड़कियां आ जाती है, क्या बोले क्या नई लड़की इसका एक नई आती है, मतलब जहां 4 लड़की थी अब हो गया 5 लड़की, आपको आपको क्या है आ गया 5 लड़की, कितना होगा से, जहां से 4 लड़की वहां पे आ गया है, एक लड़की और भी शामिल हो गई है, तो कितना हो जाएगा से, आ जाएगा 5 लड़की हो गया है। तब क्या बोला है, इसका जो वर्तमान आयु कितना हो गया से 13 वर्ष हो गया है, कितना हो गया से 13 वर्ष हो गया ना, तो क्या होगा से 13×5 = 65 होगा ना, 65, यानी कि जो 5 लड़की है, यानी कि ए बी सी डी ई के जो मान दिया है, क्या दिया 65 दिया हुआ है, क्या दिया 65 दिया है, तो बोला कि जो नई लड़कियां हैं शामिल हुआ है उसका वर्तमान आयु कितना होगा, कितना है जो, ठीक है ना, तो 65 में आपको 48 जाएगा, तो कितना बचेगा से पे 15 में से 8 गया 7 आ गया से, और यहाँ पे एक 17 वर्ष क्या हो गया है, 17 जो वर्ष है इसका जो नई लड़कियां उसका हो जाएगा एवरेज, क्या हो जाएगा एवरेज, ठीक है ना। तो इस सवाल में आपको यही करना था, इस सवाल में देखिए सवाल में क्या बोल रहा है कि 50 छात्रों की कक्षा में औसत वजन क्या लिखा है 48.6 kg है, अगर 20 लड़कों की औसत वजन 54 kg है, तो उपस्थित लड़कियों की कितना होगा औसत, ये सवाल दिया है। यहाँ पे 50 छात्र है, क्या है पूरी 50 छात्र की बात करते हैं, यहाँ पे 50 छात्र है, छात्र आपको 50 दिया हुआ है, जिससे बोला कि आपको 20 आपको बॉय है, बॉय कितना है, आपको बॉय आपको दिया हुआ है 20, आपको 20 आपको बॉय दिया हुआ है, तो गर्ल्स कितना आपको होगा पे, गर्ल्स होगा आपको 30 होगा, किधर है, तो इसको सिंपलीफाइड कर लेते कितना से 2 आपको आ जाएगा पे 3 में, इतना आपको यहाँ पे आ गया से। अब यहाँ पे सवाल बोला है कि जो 20 छात्र है उसे क्या दिया है औसत, औसत दिया है 54, क्या दिया है आपको दिया, इसको दिया 54 दिया हुआ है, 54 दिया है। अब क्या बोला है लड़कियों की एज कितना होगा औसत, क्या लेकिन लड़कियों की एक समान लेते पे, यहाँ पे एक समान लेते हैं, ये कुल क्या बोला है, कुल बोला है 48.6, क्या है 48.6 बोला है। बस वही सवाल है जो हमने पीछे अभी किए सवाल टोटली बात करता है, तो क्या बनेगा से 48.6 48.6 होने क्या बोलेंगे से, यानी कि 5 है ना, यानी 5 कर लेंगे ऐसे पे, क्योंकि यहाँ पे कुल संख्या कितना से, कुल कितना विद्यार्थी के हो गया औसत में हो गया 2 3 5 हो गया से, 5 से मल्टीपल किया पे इसमें। अब क्या बोला है कि जो बॉय में है, बॉय कितना है, यानी कि 2 गुने 4 कितना है 108 है ना, आगे 108 है कैसे, प्लस में क्या बोलेंगे से 3 गुना 1 कितना आएगा पे, यहाँ पे आपको आ जाएगा
3x आगे से, इतना आगे से। इसको आपको मल्टीपल करना पड़ेगा, तो कितना आगे से पे आगे पे 24, 24 3 क्या बनेगा से 24 आ जाएगा पे। आपको x का मान निकालना पड़ेगा, तो आपको प्लस तो माइनस आएगा ना, तो 108 कर दिया, माइनस कर दिया, कितना बनेगा से आएगा 5, और 5 आएगा से पे, और यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे आगे 1, आगे 3x, यानी x का मान कितना आपको आ गया है 135 बाई आपको आएगा 3 के मतलब क्या हुआ है 45। क्या हुआ से 45 क्या हो गया, 45 क्या हो गया, लड़कियों को आ जाएगा औसत, क्या हुआ से आ गया 45, क्या हो गया लड़कियों की आ गया है, आ गया एवरेज आ गया। ठीक है ना, इस सवाल में आपको इस तरह से, आपको इस तरह से बहुत से सवाल आया है, आपको ऐसे हैंडल करना है आपको है। देखिए सवाल नंबर यहाँ पे, देखिए सवाल बोला कि एबीसी, एबीसी 3 संख्या के, बोला कि औसत बोला है क्या 60 केजी है, यदि ए और बी का औसत क्या बोला है कि 45 केजी है, तो सी का मान कितना होगा से। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है, बोला कि ए है प्लस बी है और प्लस सी है, क्या बोला इसका बोला सम, सम क्या होता है, सम होता है, क्या होता है औसत गुणे होता है नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ थिंग्स होता है। आपको कितना थिंग्स है 3 है, तो क्या होगा से 180, आपको कितना बोलेंगे से 3 संख्या है, तो क्या बोलेंगे से हम लोग 180 बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, इतना आगे आपको आ गया है। अब क्या बोला हमारा कि a प्लस बी, यानी a और b का औसत क्या बोला है, a प्लस b का जो औसत क्या बोला है, कितना है दिया है, कितना 45 दिया है, लेकिन संख्या है कितना, आपको संख्या कितना आपको दिया है, आपको संख्या आपको दिया है 2, तो 2 से मल्टीपल तो कितना आ गया, आपको आ गया है 90 आ गया है। तो a के मान कितना आपको 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 c का मान कितना होगा, तो c का मान कितना होगा से, आपको दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा से 90, क्या हो गया इस सवाल का हो जाएगा सी का वजन होगा 90, क्या क्या